तो नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट वगैरह के बारे में सुना होगा आपने। ये सुना होगा कि ज़मीन के नीचे पानी का जो स्तर है, जल स्तर और नीचे जा रहा है। मतलब कि हमारे पास जो ज़मीन के पानी को ऊपर लाने का सुविधा है और कम होते जा रहा है। प्रभाव क्या है कि जब हमारे पास सुविधा कम होगा, हमारा कैपेसिटी कम होगा ज़मीन के नीचे का पानी को ऊपर लाने का, तो हमारा एग्रीकल्चर और दूसरा चीज़ भी अफेक्टेड होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन के नीचे का पानी इतना अधिक चला जाए कि हम नीचे चला जाए कि हम लोग ला ही नहीं पाए। ठीक है, ये कहानी है। रिचार्ज पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह इसलिए ज़रूरी है कि पानी का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमारे पास नज़दीक में तालाब हो, हमारे पास नज़दीक में कुआं हो। और पीने का पानी सबसे अच्छा जो ट्यूबवेल है या हैंडपंप है या ज़मीन के नीचे से वो निकलता है, वो पीने का पानी सबसे अच्छा होता है। विथ रेस्पेक्ट कि अगर आप देखें कि तालाब है या कुआं का पानी, ठीक है, तो इसलिए उसका महत्व अधिक है स्वास्थ्य के हिसाब से। तो अभी क्या है कि जब हम पानी सपोज कीजिए कि हाथ धोते हैं, कुछ करते हैं, कपड़ा धोते हैं और ये जो भी चीज़ करते हैं, तो पानी हम लोग यूज करते हैं। अब जितना पानी हमको एग्जैक्ट कपड़ा धोने या अपने यूज में लगना चाहिए, उससे पानी अधिक हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पानी का वो बर्बादी है। और लास्टली वो पानी ड्रेन होते हुए इधर उधर चला जाता है, मतलब आपसे दूर चला जाता है। ठीक है, बहुत कम समय ऐसा वायुमंडल में होता है जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर बारिश से नीचे आता है। और वो नीचे आया हुआ जो पानी होता है उसमें से भी बहुत कम पानी जमीन के नीचे आता है। बाकी सारा पानी नाला और सड़क से बहते हुए अलग अलग जगह पर चला जाता है। खेत वगैरह में क्या है कि खेत वगैरह में भी पानी अलग अलग पौधा के हिसाब से अलग अलग पानी का मात्रा चाहिए। अधिक पानी होने से वो फसल बर्बाद हो सकता है, तो किसान उसको नहा अपना खेत का मेड़ काट के उसको बहा देता है। कहने मोटा मोटी ये समझिए कि स्वास्थ्य के लिए पीने का पानी उपलब्ध होना जरूरी है, जो कि ग्राउंड वाटर से मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसलिए आवश्यकता है। ठीक है, अब इंडस्ट्री हो या घर, है ना, सरकार ऐसा प्रोविजन बनाते जा रही है कि जो पानी आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि दो जगह से पानी इस्तेमाल होता है। बाथरूम में होता है, किचन में होता है, टॉयलेट में होता है। ठीक है, तो बाथरूम और किचन का पानी को आपको ड्रेन में डालना है। ठीक है, ड्रेन से पानी गवर्नमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगी। और लेटरिन, बाथरूम और लेटरिन का पानी खास करके जो अधिक गंदा पानी होता है, उस सीवर लाइन के थ्रू वो भी ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। वहाँ पर गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करेगी और अच्छा पानी जो होगा उसको नदी में डालेगी, या अलग अलग यूज भी होता है उसका। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है। और क्या है, जो बारिश का पानी है, रिचार्ज पिट या रेन वाटर हार्वेस्टिंग डायरेक्ट उसी से संबंधित है। बारिश का पानी जो आपके कैंपस के अंदर में गिरती है, अगर आपका घर है तो आपके बाउंड्री के अंदर में, अगर कोई बड़ा फैक्ट्री है तो बड़ा फैक्ट्री का जो बाउंड्री के अंदर में पानी बरसता है, वो पानी जितना इस्तेमाल हो सकता है रिजर्वायर के थ्रू, उतना इस्तेमाल हो, और जो बचा हुआ पानी है वो ज़मीन के अंदर चला जाए। ये नहीं कि अब इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा नहीं होता, इंडस्ट्री बहुत बड़ा एरिया में होता है। तो आपके सैकड़ों एकड़ हो सकता है, तो उस उतना बड़ा एरिया में अगर पानी गिरता है और आप उसको बाहर निकाल देंगे, तो किसी का खेत नष्ट हो सकता है, किसी के घर में पानी घुस सकता है, लॉसेस ऑफ वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ज़मीन के अंदर डालना है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है तो रूल्स रेगुलेशन बना के इसको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फैक्ट्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए इस चीज़ को कंपलसरी कर रही है। ये होना चाहिए तब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और भी कंडीशन है, सोलर पैनल भी आपको लगाना है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। अब आइए वो रिचार्ज पिट पर। तो रिचार्ज पिट पर या ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है, जिसको पानी को ज़मीन के अंदर डालना है, दो पार्ट होता है। ठीक है,
एक पार्ट वो होता है कि ज़मीन के ऊपर सिस्टम बनाया जाता है जो कि चारों बगल का पानी को कलेक्ट करता है उसमें ज़मीन में अंदर जाने के लिए। दूसरा पार्ट वो होता है कि डिस्चार्ज पाइप होता है जो कि उस पिट में कलेक्टेड हुआ पानी को ज़मीन के अंदर छोड़ता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं जीरो डिस्चार्ज प्लांट। मतलब आपके कैंपस के अंदर में जो भी पानी बारिश के थ्रू आया है या ओवरफ्लो होके आया है, आप अपने कैंपस के अंदर ही उसको ज़मीन में अंदर कर देते हैं। डेट इज जीरो डिस्चार्ज प्लांट, ठीक है। ये कंपलसरी है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके कैंपस में पानी गिरा है, पानी बह के आपके पड़ोसी के घर में चला गया तो हंगामा हो जाएगा। दो पार्ट होता है बताया, ऊपर और नीचे। ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट के बीच से एक डिस्चार्ज पाइपलाइन जाता है जो कि उस पानी को ज़मीन के नीचे लेके जाता है। पाइप में होल करना पड़ता है जहाँ से पानी अंदर है, ठीक है। और ऊपर जो टैंक बनता है उसमें फ्रॉम द बॉटम ऑफ टैंक स्टोन डाला जाता है, ठीक है। स्टोन क्या, सैंड से लेकर और बड़ा साइज का पार्टिकल तक लेयर बाई लेयर डाला जाता है। उस लेयर के बीच में ही जो पाइप रहता है, जनरली पीवीसी का पाइप, उसमें पतला सा स्लिट किया जाता है। स्लिट इतना होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए कि आपका जो सैंडी पार्ट है लेयर का, उस सैंड उसके अंदर नहीं घुसे, इतना पतला होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्लिट है वो फिलिंग के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पाइप नीचे गया, नीचे अब स्लिट से पानी अंदर आया, पहले पानी अंदर आया और फिर नीचे की तरफ जब पानी जाएगा ग्रेविटी से तो स्लिट से पानी अंदर जाएगा और पानी जमीन के अंदर जाके वो जमीन के लेयर में जाएगा। तो जमीन का लेयर में जो पाइप है उसमें वहाँ पर स्लिट होना चाहिए जहाँ पर पाइप का पानी बाहर निकल सके जमीन के अंदर में। तो ऑब्वियस है ग्रेनुलस लेयर होना चाहिए, सैंडी कोर्स सैंड होना चाहिए, स्टोन है, पेबल्स का लेयर होना चाहिए। क्ले वाला एरिया में अगर आप स्लिट डालेंगे तो वहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा, पाइप चौक हो जाएगा। दूसरा है जहाँ पाइप ख़त्म होता है वहाँ पर या तो जहाँ ज़मीन के अंदर कहीं एंड होगा, तो जब एंड जहाँ पे एंड होता है तो कोशिश कीजिए कि पहले से उसमें कुछ बालू भर के रख दें, ठीक है। अगर बालू नहीं भी भरता है, सैंड नहीं भी भरता है, सैंड नहीं भरिए तो उसमें लास्ट में एक एंड कैप लगा दीजिए, ठीक है, ताकि नीचे का जो भी लेयर है वो वाटर प्रेशर के थ्रू वो कुछ वो उसमें मटेरियल घुस नहीं जाए पाइप में जिससे वो चोक हो जाए। तो मोटा मोटी ये समझ गए ये सिस्टम होता है। दूसरा है कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट जो कि ब्रिक या कंक्रीट का चैम्बर हो सकता है, अगर उसी में ओवरफ्लो, मतलब कि आपके कैंपस में 1 घंटा में जितना बारिश होता है उस पानी को, बारिश से इकट्ठा हुआ पानी को उस मात्रा से कम में आपका पाइप जमीन के अंदर डालता है तो आपका वो ओवरफ्लो हो जाएगा। डिजाइन में इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि अगर 1 घंटा में इतना पानी आपके कैंपस के अंदर में बरसा है तो 1 घंटा के अंदर ही या उसके पहले ही उस पानी को जमीन में डिस्चार्ज कर दे, उस हिसाब से डिजाइन होता है। अगर ये कंडीशन रिवर्स है तो आपका वो पिट ओवरफ्लो होगा, ठीक है। अगर ओवरफ्लो होता है तो क्या करेंगे ये जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं कैसे क्या किया जाता है, सिस्टम क्या है उसका करने का। तो उम्मीद करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप समझ गए होंगे। डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप संपर्क कीजिए technodigital.co.in। इसमें आपको सलाह दिया जाएगा कि ये कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिचार्ज पिट अगर ठीक से नहीं बनाया गया तो निश्चित है कि पहला बारिश में ही फेल हो जाएगा। ये 100% है। फर्स्ट रेनफॉल हुआ आपका रिचार्ज पिट चौक हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी 40-50 या 1 लाख या जो रुपया लगाया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।